नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम क्लास +1 का चैप्टर हमारा मैथ्स का चल रहा है सेट्स का। तो एक्सरसाइज 1.3 में हम पहुंचे हैं। तो उसमें बात करेंगे हम सबसेट्स के बारे में। एक सेट के सबसेट क्या होते हैं वो, उसके बाद हम सबसेट ऑफ रियल नंबर्स और इंटरवल्स ऑन एज ऑन सबसेट ऑफ आर, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, इन टॉपिक्स के बारे में जो है इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसेट से हम शुरू करते हैं। तो सबसेट क्या है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सेट हमारे पास है 1 2 3, उसमें 3 एलिमेंट हैं, और एक सेट है बी, उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट। ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो निशान है ये सबसेट का निशान है कि ए बी का सबसेट होगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट है बी का, इट मीन्स इफ ए बिलोंग्स टू ए, अगर कोई एलिमेंट ए है और वो ए सेट में बिलोंग करता है, इट इम्प्लॉइज, ये निशान जो है इट इम्प्लॉइज का है। तो ए अगर सेट ए एलिमेंट अगर सेट ए में बिलोंग करता है तो ए एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए सेट बी में, अगर वो सबसेट है तो। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा है, यानी कि बी ए के सभी एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए सबसेट है। ये जो निशान है ये सबसेट है बी का। ये हो सकता है, जैसे हम 1 अगर ए में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इसका सबसेट है तो 1 आल्सो बिलोंग्स टू बी। 1 जो है बी में भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि एक ये ए का सदस्य है तो बी का भी सदस्य हो, तो ए जो है वो सबसेट कहलाता है किसका, बी का। अब बी सेट में ए से ए के जितने एलिमेंट भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ये आता है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, अगर दोनों ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है। अगर इक्वल सेट है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट। या किसी को इक्वल प्रूव करना है तो उसमें भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा सबसेट के बारे में। हाँ, एक चीज और आती है, जो फाई है, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, फाई जो है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। कोई भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है उसका सबसेट फाई हमेशा होगा। और एक वो जो सेट है, मान लिया ए है, तो ए हमेशा खुद का सबसेट होगा, यानी कि इटसेल्फ, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, और फाई जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। सबसेट के बाद बात आती है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सबसेट, देखिए नेचुरल नंबर का सेट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट्स होते हैं ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सेट है। फिर उसके बाद जेड आपने पढ़ा होगा, इंटीजर्स का सेट। उसमें क्या होता है, उसमें होता है 0 +1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, और इधर माइनस के -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि n जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट है z का, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। एक आपने पढ़ा होगा क्यू। क्यू हमारा सेट होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर का जो सेट है n जो है वो हमेशा सबसेट होगा रैशनल नंबर के सेट के। दूसरा, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट होगा रियल नंबर के सेट का। इंटीजर जो है वो सबसेट होगा रियल नंबर के सेट का। तो ये सारे जो है हमारे सबसेट के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और n जो है ये सबसेट है, तो r को हम बोलेंगे सुपर सेट। अगर इसमें इससे ज्यादा एलिमेंट है तो ये दूसरा सेट क्या कहलाएगा, सुपर सेट।
अब बात कर लेते हैं इंटरवल ऑन ए सबसेट। और इंटरवल से पहले एक पावर सेट की और बात कर लेते हैं। पावर सेट क्या होता है? किसी सेट का पावर सेट। तो पावर सेट में हमारे पास जैसे एक ए सेट है, उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट हमने बताना है। तो पहले तो इसके सबसेट हम निकाले। देखो इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। इसका ये सबसेट हो सकता है, अकेला एलिमेंट लिख दिया मैंने, ये इसका सबसेट है। ये भी इसका सबसेट है। एक सेट जिसमें एक एलिमेंट है 3, ये भी इस सेट का सबसेट है। ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, 1 2 और 3, ये भी इसका सबसेट है। यानी कि इस ए सेट के मैं सबसेट जब लिखने लगा, और इसका एक सबसेट 5 भी, तो कितने कितने सबसेट हुए इसके? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। और भी रहता है कोई? हाँ, एक और रहता है हमारा 1 और 3, ये भी इसका सबसेट है, तो 8। तो एक सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका हम एक सेट बना दें तो उसको बोलते हैं पावर सेट। यानी कि ये जितने भी सेट थे इनको मिला के इकट्ठा करके मैंने एक सेट बना दिया, वो पावर सेट ऑफ ए होगा। यानी कि अब ये जो अंदर लिखे हुए हैं ये पावर सेट के एलिमेंट हैं। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये इसमें बिलोंग करते हैं पावर सेट में। यानी कि अगर कोई ये पूछे कि क्या ये बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए में, हाँ भाई ये इसका मेंबर है। ये पूछे क्या ये बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए में, बिल्कुल बिलोंग करता है। और कोई ये पूछ ले क्या 1 बिलोंग करता है ए में, देखिए 1 ए में बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 1 जब हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये एक सबसेट है, ये एक सेट बना हुआ है, तो ये सबसेट हो सकता है ए का सबसेट तो हो जाएगा, लेकिन ए में जो है ये बिलोंग नहीं करेगा। अगर 1 लिखा हुआ है, अकेला 1 लिख दिया तो हम कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। इट मींस 1 इज द मेंबर ऑफ द सेट ए। बट सेट का अगर हमने इसको सेट बना दिया तो ये ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो एक चीज हमारी ये थी। हाँ, पावर सेट की हम जो है बात कर रहे थे, तो पावर सेट में हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि किसी सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका हम एक सेट बना दें तो उसको हम बोलते हैं पावर सेट। और किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं वो निकलेगा 2 रेज पावर n से। यानी कि इसके कितने एलिमेंट है? देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट है। वैसे अगर मैं निकालना चाहता, यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट थे ए सेट में, तो इसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 एलिमेंट्स होंगे। अगर इसमें 4 होते हैं तो 2 की पावर 4, इतने एलिमेंट्स होते हैं। तो किसी सेट में कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं वो निकलेगा 2 रेज पावर n से। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ए कोई सेट है, उसमें एक स्कूल के बॉयज स्टूडेंट्स को शामिल किया है। बी कोई सेट है, उसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स को शामिल किया है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो होता है कि उस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट, ऑल स्टूडेंट्स, या यानी कि उसके जितने भी सबसेट हैं वो अगर उस सेट में कंटेन करते हैं, वो उसमें मौजूद हैं, तो उस सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, कि ये इनका यूनिवर्सल सेट है। दूसरी सबसेट की हमने बात की, रियल नंबर्स की हमने बात की, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। पावर सेट की हम कर चुके, यूनिवर्सल सेट की। एक इंटरवल और रहता है, इंटरवल का और देखिए क्या सिस्टम है, और फिर हम एक्सरसाइज के सम करेंगे एक एक करके। तो एक्सरसाइज के सम करने से पहले एक बार इंटरवल और देखिए इंटरवल में हम 4 टाइप शामिल करते हैं।
ये इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट हमारा y है या x है और x बिलोंग्स टू किसी सेट में बिलोंग करता है, ए सेट में या n सेट में किसी में भी बिलोंग करता है, या रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू ओपन इंटरवल में है तो इसका ए बी ओपन इंटरवल ए बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू a से तो बड़ी है और b से छोटी, यानी कि a और b के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात करें तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो शामिल होंगे इस इंटरवल में। ए शामिल नहीं होगा, ए से बड़ी वैल्यू, और बी शामिल नहीं होगा, जब इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। जब ये क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल में सर्कल वाला ब्रैकेट लगता है, क्लोज इंटरवल में स्क्वायर वाला, रेक्टेंगल वाला जो है ब्रैकेट हम लगाते हैं, और इसमें ए और बी के बीच के नंबर्स भी शामिल हैं और ए और बी भी शामिल है। एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है, तो इसका मतलब इसमें ए शामिल नहीं है लेकिन बी इसमें शामिल है, और ए और बी के बीच की सारी संख्याएं इसमें शामिल है। इसमें ए शामिल है, ए से बड़ी संख्याएं शामिल है और बी से छोटी शामिल है, लेकिन बी शामिल इसमें नहीं है। जैसे ये कह दे कि 4 से 8 के बीच में हमारा क्लोज इंटरवल है और नेचुरल नंबर के सेट की बात करता है, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो नेचुरल नंबर में हम जो है यहाँ पे x की वैल्यू हमारी हो सकती है 5, x की वैल्यू हो सकती है 6 और x की वैल्यू हो सकती है 7, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो यही नंबर है, और क्योंकि ये हमारा ओपन इंटरवल है तो 4 और 8 इसमें शामिल नहीं है, इसके बीच की संख्याएं इसमें शामिल होंगी। तो ये तो हमारा था, इसमें जो है इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, अब एक्सरसाइज का सम देखते हैं। फर्स्ट सम है एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ये दो सेट दिए हुए हैं और ये बताना है कि ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है। सबसेट है तो ये निशान यूज करेंगे, सबसेट नहीं है तो ये यूज करेंगे। 2, 3 और 4, तो सबसेट होने के लिए ये एलिमेंट्स हम चेक करते हैं। 2 इसमें है, 3 ये भी मौजूद है और 4 ये भी मौजूद, तीनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो यस इट इज सबसेट, क्योंकि सबसेट यही था। ए बी सी, ए नहीं है इसमें तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। X इज एक सेट है, X सच दैट X इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 क्लास का स्टूडेंट, और ये सेट है X इज द स्टूडेंट ऑफ इन योर स्कूल, आपके पूरे स्कूल का जो है सभी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं, इसमें सिर्फ 11th क्लास शामिल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 11th क्लास तो स्कूल जब पूरे स्कूल में स्टूडेंट शामिल हो गए तो 11th क्लास तो उसमें अपने आप शामिल है, इसका मतलब ये सबसेट है। यस, X is a circle in the plane, X is a circle in the same plane with radius 1, इसमें तो सारे सर्कल शामिल हैं और इसमें वो सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, तो ये तो इसका सबसेट नहीं हुआ भाई। X is an equilateral triangle, जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं एक प्लेन में वो इसमें शामिल हैं, और इसमें सभी ट्राइंगल शामिल हैं, तो सभी ट्राइंगल्स में तो इक्विलेटरल भी आ गई, स्केलन भी आ गई, आइसोसेल्स भी आ गई, सारी आ गई, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। यस, एंड नेक्स्ट X इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इसमें इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर शामिल होते हैं, चाहे इवन हो चाहे ओड, तो ये इसका सबसेट है। यस, तो पहला सम था। सेकंड सम देखिए, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स हमने चेक करना है। तो देखिए एक सेट दिया हुआ जिसमें 2 एलिमेंट ए और बी, इसमें जो है ये दोनों एलिमेंट कंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। ए देखा हमने, ए मौजूद है, बी भी मौजूद है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, लेकिन दिया हुआ क्या है, सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है। ट्रू जो है ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये तो इसका सबसेट है। अगला है ए और ई सबसेट है वोवेल नंबर का, तो वोवेल नंबर में हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये इसका सबसेट है, ये ट्रू है। 1 2 3 इसमें 1 और 2 और 3, 2 इसमें मौजूद नहीं है, 2 और होना चाहिए था तो ये सबसेट होता, अभी ये इसका सबसेट नहीं है तो ये गलत हुआ। इसका मतलब ए सबसेट है ए बी सी का, ये ट्रू है।
ए बिलोंग्स टू, हाँ कोई सेट जो है दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे ये हमारा फॉल्स है, ट्रू नहीं है। और लास्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो ये हमारे होंगे 2 और 4। सबसेट है किसका, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 को डिवाइड जो करता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 6 12 और 9 और 18 और 36, तो ये इसका सबसेट हुआ। 2 और 4 दोनों इसमें मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट ये ध्यान से देख लेना, 3 और 4 का सेट है ये तीसरा एलिमेंट है और ये चौथा एलिमेंट, 4 एलिमेंट है इसका मतलब इसमें। तो सबसे पहला 3 और 4 सबसेट है ए का, ये इसका सबसेट है कि नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ये तो इसका एलिमेंट है, ये हमारा जो है फॉल्स हुआ। अगर यहाँ पे डबल ब्रैकेट डाल देता तो ये इसका सबसेट होता। अभी देखिए 3 4 बिलोंग्स टू ए, इस ए सेट में बिलोंग करता है कि नहीं करता, ये बिलोंग करता है, ये ट्रू है हमारा। नेक्स्ट है 3 4, ये जो एलिमेंट था इसका एक सबसेट बनाया, सबसेट है ए का, हाँ बिल्कुल ये इसका सबसेट है, ये ट्रू होगा। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 हम देख सकते हैं इसमें बिलोंग करता है, ट्रू है। 1 सबसेट है ए का, 1 जो है ए का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 तो इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, तो 1 ये हमारा जो है फॉल्स होगा। 1 2 5 ये तीनों मिला के एक सेट बनाते हैं और वो सेट जो है सबसेट है ए का, ये ट्रू होगा, देख सकते हैं 1 2 5 1 2 और 5। अगला है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए में बिलोंग करता है, कोई भी सेट दूसरे सेट में बिलोंग करता है, ये जो है फॉल्स है, गलत है, नहीं होगा। 1 2 3 1 2 और ये 3 तो इसके अंदर जो जाके इसने लिया है, तो ये फॉल्स है हमारा, ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। 5 जो है सबसेट है ए का, 5 मैंने बताया था सभी सेट का सबसेट होता है 5, देन ये ट्रू, 5 सबसेट है ए का, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, 5 इसमें बिलोंग नहीं करता, 5 तो इसमें है ही नहीं कहीं पे। अच्छा लास्ट है 5 एक सबसेट, एक सेट के अंदर 5 लिखा हुआ है, वो सबसेट है ए का, ये नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ये कुछ सेट दिए हुए हैं, इनके सभी सबसेट हमने लिखने हैं। ए सेट कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है ए, तो इसके सबसेट हमने बताने हैं, तो इसके 2 सबसेट होंगे, एक तो इसका सबसेट होगा 5 और एक सबसेट होगा ये खुद, 2 सबसेट होंगे इसके। अगर इसका पावर सेट हमने बनाना होता तो हम लिखते पावर सेट ऑफ ए, उसमें हमारे पास एक एलिमेंट 5 और एक एलिमेंट जो है वो ये खुद। दूसरा इसमें हमारे जो है 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट होंगे, 5 होगा, अकेला ए होगा सबसेट, अकेला बी होगा एक एलिमेंट और ए बी होगा, ये इटसेल्फ खुद। तो इसका अगर पावर सेट बनाने के लिए कहेगा तो हम इसका पावर सेट बता सकते हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे और वो 4 एलिमेंट्स ये जो हमने लिखे हैं ये सारे ए बी और ए बी, तीन एलिमेंट है, तो इसका 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अब 2 के पेयर 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और 1 2 और 3, ये सारे इसके सबसेट होंगे। 5 जो है एक एलिमेंट है, तो इसका जो सबसेट होगा ये 5 ही होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। तो इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो एक एलिमेंट होगा, 5 अगर है तो उसके पावर सेट में एक एलिमेंट होगा।